नमस्कार साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक नए चैप्टर का आगाज़ है और नया चैप्टर का नाम क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। आज इसी चैप्टर का आगाज़ हम लोग करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही खास और अहम चैप्टर शुरू हुआ है जो कहीं ना कहीं आपको परेशानी क्रिएट करता होगा, लेकिन यदि आप रेगुलर वीडियोज़ पर बने रहें तो कहीं भी कोई परेशानी क्रिएट नहीं होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जा चुके हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और कहिए प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स का आपको पढ़ा दिए गए हैं। यदि आप नहीं देखें तो जा करके प्रवीण स्टडी क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे के सारे वीडियोज आपको किसी भी चैप्टर से जो है कोई भी वीडियोज आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आप आज का इंट्रो क्लास है और यदि इंट्रो क्लास के बारे में यदि आप जानते हैं, बहुत सारी बातें जानते हैं तो आप वीडियोज़ को स्किप कर सकते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो आपके लिए काफ़ी वरदान साबित होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या क्या जानकारी रखना है। तो सबसे पहले इसमें आपको 6 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है। इन 6 पॉइंटों पर पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है और यदि इन 6 पॉइंटों के एक एक प्रॉपर्टीज़ को अभी यदि आप जान लेते हैं तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम लोग आगाज़ करते हैं। इसमें 6 जो है पॉइंट क्या जानना है कि साइन का हिंदी क्या होता है, कॉस का हिंदी क्या होता है। सबसे पहले यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए टैन को हिंदी में क्या कहते हैं, कॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, और साइन कॉस टैन कॉट सेक को क्या कहते हैं और कॉसेक को क्या कहते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी है और इस बेसिक जानकारी के बारे में आपको पता होनी ज़रूरी है। कहीं कहीं आपका इसका हिंदी नाम दे दिया करता है, जो काफ़ी यदि आप नहीं जानते तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साइन का हिंदी क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, साइन का हिंदी होता है जया। कॉस का हिंदी क्या होता है, तो कॉस का हिंदी होता है कोज्या। और टैन की बात करें तो अस्पेज्या। क्या होता है, अस्पेज्या। और कॉट की बात करें तो कॉट का हिंदी क्या होता है, कोअस्पेज्या। क्या, कोअस्पेज्या। देखिए ये सारे के सारे बेसिक बातें हैं। सेक का मतलब होता है 6 और कौसेक का अर्थ होता है कुछ। क्या होता है, कुछ। बहुत ज़्यादा डीपली बातें इसके बारे में नहीं करना है, इतनी बातें आप ज़रूर याद रखिए कि साइन का हिंदी क्या होता है, कॉस का हिंदी क्या होता है, टैन का हिंदी क्या होता है, कॉट का हिंदी क्या होता है, और सेक का हिंदी क्या होता है, कोअस्पेज्या। मतलब एक ही साथ होता है, कोअस्पेज्या। और सेक का 6, कॉसेक का कुछ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन 6 बातों को, त्रिकोणमिति के जो आइडेंटिटीज़ हैं, इनके बारे में 6 के बारे में आपको एक एक करके हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपको क्या जानना है, दूसरी बातें क्या जाननी है इसके बारे में। यदि आप इसका नाम हिंदी में नहीं जानते हैं तो ज़रूर इसे राइट डाउन कर लिया करिए, बहुत ही आपको काम आने वाले हैं आगे, तो इसे ज़रूर लिखिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है। पाइथागोरस प्रमेय, यदि आप 9th 10th में पढ़े होंगे, 8th क्लास से ही 7th क्लास से इसको पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। मतलब इस प्रमेय के बारे में जो है पाइथागोरस महोदय ने ही सबसे पहले बताया था, इसीलिए इस प्रमेय का नाम पाइथागोरस प्रमेय नाम रखा गया। इसमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर ये है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। देखिए यहाँ पर एक कोण, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये 9। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, है ना, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो
तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और राइट एंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं ABC। इसमें सबसे पहले जानिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, कर्ण होता है। यदि इन सारी बात को आप जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हाइपोटेनस, यदि जो मेरे प्यारे साथी नहीं जानते हैं उनके लिए है हाइपोटेनस। इसे H से डिनोट किया जाता है, किस अक्षर से? स्मॉल h से डिनोट किया जाता है कर्ण को। इसको हम लोग कहते हैं क्या? बेस। और बेस को कहते हैं हम लोग, बेस को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। फिर आ जाइए यहाँ पर, और इसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं, मतलब किसी भी त्रिभुज के साइड को, मतलब भुजा को हम लोग स्मॉल b से लेटर, जितने भी लेटर हैं 26 लेटर, उसमें से किसी भी लेटर से, स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी आकृति के साइड को, भुजा को। और इसे कहें, थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये है लंब। और लंब को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। थोड़ा सा और इधर लिख लें, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को स्मॉल p से हम लोग डिनोट करते हैं। चलिए, इतनी बातें आपको अभी तक जानकारी रखना है। ये सारी बात जानते हैं तो कोई बातें नहीं। और ए जो होता है, ए जो एक कोण है, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 वर्टिसेज। वर्टिसेज कहते हैं एक वर्टिसेज, यहाँ पर जहाँ 2 भुजाएं आकर मिलती है उसको वर्टिस कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये भी आपको जानना है। चलिए, अब इसमें ये थीटा के सामने जो है, कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ऑलवेज कर्ण आपको याद रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा जो होगा, कोण के सामने वाली भुजा मतलब इसके सामने की भुजा ये है, तो इसको कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होता है कर्ण होता है। कौन होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण, और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसे स्मॉल h से डिनोट करते हैं। बेस को आधार कहते हैं, इसे b से, स्मॉल b से डिनोट करते हैं। ये है परपेंडिकुलर, जिसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं, लंब को। चलिए, अब ये सारी बातें आप लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या जानना है। कहाँ चले गए डस्टर महोदय? फिर देखिए, अब हम लोग को इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जानिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण होता है। चलिए, तो एक बात जान लीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। मतलब पाइथागोरस महोदय ने सबसे पहले बताए थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस महोदय के द्वारा दी हुई बात है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका वर्ग करें तो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इस भुजा और इस भुजा, इन दोनों भुजा को यदि वर्ग कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? कर्ण मिल जाता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, इतनी बात है। यही इसी के बारे में पाइथागोरस महोदय ने बताए थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य 2 भुजाओं, मतलब अन्य मतलब दूसरे
दूसरे जो दो भुजा बची हुई है, शेष दो भुजा बची हुई है, उन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय महोदय का कथन है। चलिए अब हम लोग कर्ण को स्मॉल एच से डिनोट किए हैं, तो मतलब एच स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं। लंब को हम लोग पी से डिनोट किए हैं तो पी स्क्वायर लिख सकते हैं, और आधार को बी से डिनोट किए हैं तो हमको आधार बराबर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पी क्या है, लंब है, बी क्या है, आधार है, और एच क्या है, कर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और कर्ण का मान कभी भी चेंज नहीं होता है। लंब को हम लोग आधार कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में, मतलब ये आधार को हम लोग लंब कह सकते हैं और लंब को आधार कह सकते हैं। मतलब आधार को लंब और लंब को आधार कहा जा सकता है, लेकिन कर्ण को कभी लंब और आधार नहीं कहा जा सकता है। कर्ण हमेशा कर्ण ही होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या जानना है, तो हम एच स्क्वायर बराबर लिखे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, एच बराबर क्या लिख देंगे, तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अब इसी से ये तो पहला फार्मूला हुआ और इससे हम लोग निकाल लिए। फिर दूसरी की बात करें, दूसरा फार्मूला तो क्या होगा कि लंब का, अगर लंब का स्क्वायर कर दें कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो देखिए लंब का स्क्वायर इसको यहीं छोड़ते हैं, आधार को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए फिर लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि हम पी निकालना चाहें तो इधर स्क्वायर है, बराबर के इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में, और यहाँ पर रह जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ये दूसरा फार्मूला। तीसरी फार्मूला की बात करें तो तीसरी फार्मूला क्या होता है, मेरे प्यारे साथियों, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारे बेसिक बातों को यदि आप नहीं जानते हैं तो त्रिकोणमिति आपसे समझने वाली बात नहीं है। चलिए आगे जानते जाते हैं, धीरे धीरे क्या क्या जानना है, तब हम लोग मैथ को स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। चलिए तीसरा फार्मूला आपको जानना है कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है। इसी से हम लोग तीन फार्मूला बनाए कि इसी से तीन फार्मूला, एक बार लंब को इधर ले आए, एक बार आधार को इधर ले आए। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आगे क्या जानना है, जब इसी को हम संकेत में लिखना चाहें तो आधार को हम लोग बी कहते थे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण को हम लोग एच कहते थे तो एच स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर। और यदि हम बी निकालना चाहें तो बी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब आधार बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इतनी बातें आपको मेरे प्यारे साथियों इससे जानना है। अब चलिए, यदि इन सारी बात को आप जानते हैं तो स्किप करते जाइए वीडियोज़ को, कोई परेशानी नहीं हमें। और यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथियों को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग को जानना, एक एक करके चलती पहले जो है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से उसके फार्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे पूरी तरह से, तब उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे। अब आपको जानना है, यहाँ पर हम आपको एक ड्रा कर देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ए है, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, और यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, कर्ण, और ए इसको मानेंगे हम लोग आधार, इसको मानेंगे हम लोग लंब। चलिए
एक छोटी सी जानकारी, आपको यदि कोई अंक दे दिया जाए और पूछे कि इनमें से कौन सा अंक जो है समकोण त्रिभुज को डिनोट करता है, तो मान लेते सपोज दैट दे दें हम 3, 4, 5, ये पाइथागोरीय त्रिक के नियम का पालन करता है क्या? पाइथागोरीय त्रिक का नियम का मतलब पाइथागोरीय त्रिक का नियम क्या कहता था कि पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो पाइथागोरीय त्रिक के नियम का पालन करेगा, मतलब वो जो है पाइथागोरस के फॉर्मूले को पुष्टि करेगा। तो पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग यदि तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है तो पाइथागोरीय त्रिक के नियम का पालन करेगा और वो समकोण त्रिभुज को भी डिनोट करेगा। तो कैसे? आप देखिए, कहने का मतलब क्या बोले कि पहली दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो पाइथागोरीय त्रिक के नियम का पालन करेंगे। आप देखिए करेंगे तो ये करेंगे क्या? अब हम लोग करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब पहली दो संख्या 3 और 4 है तो इन दोनों के वर्गों का योग यदि करें तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो। तो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर करने वाला 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यदि इन दोनों को जोड़ें तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 25। देखिए पहली दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो पाइथागोरीय त्रिक के नियम का पालन करेगा। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इनमें से कौन जो है समकोण त्रिभुज को डिनोट करेगा। जैसे और भी ले लेते हैं 6, 8, 10। क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं संभव है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है क्या? तो जब आपको ये पूछे कि दी गई संख्या समकोण त्रिभुज के भुजा को डिनोट करता है क्या, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट समझना है। आपको करना है कि पहली दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो आपको लिखना है कि हाँ ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं को डिनोट करता है, मतलब इससे समकोण त्रिभुज का भुजा का निर्माण किया जा सकता है। तो 6 का स्क्वायर कर दें तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। पहले दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। तो चलिए अब क्या है, तो 6 का स्क्वायर किए तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। 8 का स्क्वायर आप जानते होंगे 8 गुने 8 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि 8 गुने 8। आप चलिए इक्वल टू कर देते हैं, 10 का स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 36 प्लस 64 इधर भी 100 और इधर भी 100। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं को डिनोट करता है। और देखिए समकोण त्रिभुज का परिभाषा पाइथागोरस महोदय ने बताए थे कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग, मतलब कर्ण पर का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो जो है समकोण त्रिभुज के भुजाओं को निरूपित करेगा। तो देखिए ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हुआ, शेष दो भुजा है कि नहीं, तो इन दोनों भुजा के वर्ग किए तो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। चलिए अब क्या जानना है, तो ये तो कंसेप्ट था। अब आप हमको लगता है कि डायरेक्ट आप खोज लेंगे कि कौन सा जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं को डिनोट करेगा। आप चलिए एक एक करके जो 6 आइडेंटिटीज हैं त्रिकोणमिति में, सबसे पहले साइन के बारे में जानते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर, थीटा कहने का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। जैसे मान लेते हैं कि एक बात और कि इसके सामने की भुजा, मतलब समकोण के सामने की भुजा ऑलवेज कर्ण होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। समकोण जहां कहीं भी समकोण बनाइए तो उसके सामने की भुजा कर्ण होगा, ये माइंड में आपको बैठाना है। दूसरी बात, मतलब पहली बात आपको ये भी लिख के रख लेना है, पहला पॉइंट कि समकोण कहने का मतलब कि जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा क्या होता है,
कर्ण होता है। ऑलवेज ये आपको याद रखना है कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ठिट्टा मतलब कोण के, ठिट्टा कहने का मतलब क्या हुआ, ठिट्टा ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठिट्टा को कोण कहते हैं। और कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब होता है। अब देखिए लंब होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कोण के सामने की भुजा लंब होता है और समकोण के सामने की भुजा ऑलवेज कर्ण होता है। अब एक कहने का सेंस मेरा क्या है, सेंस कहने का मतलब कि ठिट्टा का मान, कोण का मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे करके ठिट्टा का मान कुछ भी ले सकते हैं। 40 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं, 15 डिग्री। मतलब ठिट्टा का मान कोई निश्चित नहीं है। लेकिन जब समकोण बोल दे तो समकोण में निश्चित हो गया कि ठिट्टा का मान कितना हो गया, ठिट्टा का मान 90 डिग्री हो गया। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और ठिट्टा के सामने की भुजा मतलब कोण के सामने की भुजा लंब होता है। जैसे अब हम चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से और भी समझाते हैं कि जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए ये सब सारा बेसिक जानकारी है। और लंब को हम लोग पी से डिनोट करते थे और पीक से, और यदि हम कहें कि ये जो है कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते थे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा अब यहाँ पर लिया गया नहीं है कि थीटा अब किसके बारे में कह रहा है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ थीटा कहने का मतलब कि अब दो ही बच गया, ये तो समकोण है, अब एक कोण बच गया और एक कोण बच गया, इन दोनों में से किसी को भी लिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ डिनोट कर दें, ऐसे इसको पहचान करा दें कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर क्या होगा, तो देखिए थीटा के जगह पर हम लोग ये ले लिए, मतलब कोण के रूप में हम लोग इसको ले रहे हैं। कोण के रूप में किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए का मान भी वही होगा, लंब बटा कर्ण ही होगा। लेकिन इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ डिनोट कर दिया कि साइन ए को लेना है, तो यहाँ पर इस कोण को ले रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा कौन हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा बी सी। साइन ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ हमने डिनोट किया कि साइन ए, तो साइन ए कहने का मतलब इस कोण को ले रहे हैं, तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ए बी सी और आधार हो जाएगा ए बी। कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो जब यहाँ हम डिनोट कर दे कोई भी क्वांटिटीज, यदि आइडेंटिटीज इस तरह से डिनोट कर दे आपको, तो आपको समझना है कि वो कौन सा कोण ले रहा है और उस कोण के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। चलिए ये बात समझ गए। मतलब समकोण त्रिभुज में जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, और जब ये आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा। मतलब आधार और लंब आपस में चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चलिए तो ये सारी की बात, ये सारी बेसिक जानकारियां हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए इस सारी बात को आप जानकारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण को हम लोग कहते हैं पी बटा एच। यहाँ पर थीटा नहीं दिया हुआ है, कौन को डिनोट मतलब बताया नहीं जा रहा है कि कौन कौन को लिया जा रहा है, तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लंब ले लेते हैं ये बी, लंब ले लेते हैं ये बी, और आधार कौन हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। ये बात आप समझ रहे होंगे। फिर चलिए आगे हम यदि इसी को कह दें, थोड़ा सा ये को में समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे कि साइन ए बराबर होता है लंब, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मतलब थीटा के जगह पर ए बी सी कुछ भी हो जाए, इससे घबराना आपको नहीं है। तो साइन ए बराबर होता है, ये फार्मूला हमेशा लंब बटा कर्ण ही होगा, इसका मान कभी चेंज नहीं होगा। तो लंब बटा कर्ण, अब साइन ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे पी बटा एच,
और इसके लिए हम क्या लिख देंगे, लंब हो जाएगा BC। तो जब लंब BC हो गया तो लंब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। तो ये बात हुई। चलिए दूसरी बात है, जब हम कहें कि साइन नहीं कॉस ले लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H, मतलब आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। और आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं, स्मॉल b से, और कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए साइन कॉस थीटा ले लिए, तो कोई भी लंब ले सकते हैं आप, ये भी लंब ले सकते हैं, ये भी लंब ले सकते हैं। तो हम लंब ले लेते हैं AB को, मतलब AB और बटा AB लंब हो जाएगा। तो जब लंब AB हो जाएगा तो आधार बटा कर्ण होता है ना, तो आधार का मान हो गया BC और बटा कर्ण का मान हो गया AC। जब हम इसी को कह दें कि अगर हम इस कोण को न लेकर के हम इस कोण को लेते हैं, कोण C को लेते हैं, यदि हम ऐसे कहें कि cos C बराबर क्या होगा, तो cos C बराबर, देखिए फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला आधार बटा कर्ण ही रहेगा। आधार बटा कर्ण क्या रहेगा, आधार बटा कर्ण, ये कभी नहीं बदलेगा, आधार बटा कर्ण। और हम लोग आधार को स्मॉल b से डिनोट करते हैं और कर्ण को s से डिनोट करते हैं। लेकिन जब भुजा लेने की बात आ जाए तो cos C, तो इस कोण के लिए आप कहें तो लंब कोण हो जाएगा। तो हम लोग अभी पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होता है। कोण के सामने की भुजा लंब होता है। तो इस कोण के सामने की भुजा A है, AB है, तो लंब A हो जाएगा। तो आधार तो हमेशा यही रहेगा, आधार A और कर्ण A। लंब A हो गया तो आधार A और कर्ण A, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, BC बटा AC। तो आप कहिए कि इसमें भी BC है, इसमें भी BC है, तो हमने इस कोण को लेकर के दिखाया है। यदि हम इसी को यहाँ cos C ना लेकर के हम यदि cos A ले लें कि cos A कर दें, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होगा, फॉर्मूला B/H होगा। तो cos A के लिए क्या हो जाएगा, तो लंब A हो जाएगा, चूँकि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गया, तो जब ये लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, है कि नहीं। ये बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो हम यह कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पर आधार हम चेंज कर लेंगे, इस बार AB बटे क्या कर देंगे, AB बटे AC। कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, कभी कभी चेंज नहीं होता है। तो ये बातें हम आपको समझाना चाह रहे थे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप डायरेक्ट आपको इसके लिए फार्मूला सबके लिए देते हैं एक एक करके, 6 क्वांटिटी के लिए आप जरूर इसे याद रखिए। चलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण P/H, और P हम लोग AB को माने हैं और H माने हैं, AC तो है ही है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण, और आधार बटे कर्ण करने का मतलब B/H, और B क्या हो जाएगा, BC और बटा AC। चलिए, आधार यहाँ पर ये है, लंब ये है, कर्ण है, यहाँ थीटा के लिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये जरूर आप याद रखिए, लंब बटा आधार, और लंब को कहते हैं P, आधार को कहते हैं B, P/B। तो P कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB, और B कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो BC। cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। देखिए, वाइस वर्सा होता है, cos का उल्टा होता है tan का उल्टा होता है cot, sin का उल्टा होता है cosec, और cos का उल्टा होता है sec। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, और आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं, B/P। देखिए, tan का उल्टा हुआ कि नहीं, tan थीटा बराबर P/B, तो cot थीटा बराबर B/P। और यहाँ पर B हम किसको ले लेंगे, तो आधार BC है और लंब कौन है, तो लंब है AB। चलिए, इतनी बातें आप जरूर राइट डाउन करिए, 4 बातें याद राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं, आगे भी लिखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर हम दे दें
tan के बाद आता है सेक, और सेक थीटा बराबर होता है h/b, मतलब कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटा आधार को हम लोग कर्ण को स्मॉल h से और आधार को b से डिनोट करते हैं। तो कर्ण क्या हो गया AC बटा आधार कौन हो गया BC, AC बटा BC। तो देखिए cos थीटा बराबर b/h और सेक थीटा बराबर h/b, मतलब cos का उल्टा सेक, tan का उल्टा cot और sin का उल्टा होता है cosec। तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और कर्ण को हम लोग किस अक्षर से, तो h से, और लंब को p से। तो कर्ण क्या हो जाएगा इसमें AC और लंब कौन हो जाएगा, तो लंब मेरे प्यारे साथियों AB। चलिए, तो ये 6 क्वांटिटी को आप याद रखिए। ये 6 आइडेंटिटी जो है त्रिकोणमिति में, यदि इन बातों को आप याद रखते हैं तो धीरे धीरे कर करके हम लोग बेसिक क्लास को ख़त्म करेंगे। 1 से 2 चैप्टर, 1 से 2 वीडियोज़ में बेसिक क्लास ख़त्म हो जाएगा, और तब उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल चलेंगे। आप इसे याद कर लीजिएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा। दबा दबा के हम लोग मैथ को ख़त्म करेंगे, मैथ लगाते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इतना ही रहेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। तो यदि आपको इन सारी बातें समझ में आई, एक भी बात समझ में आ गया, तो मानिए कि आपके लिए वरदान साबित हो गया। तो यदि आपको समझ में आई है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलिए, और प्रतिदिन एग्जाम अमृत के नाम से जीके का सीरीज चल रहा है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। चलिए आज के लिए थैंक यू।